इसलिए संत मत को अलग नहीं। तो संत कहते किसको, अगर थोड़ा सा अगर कहूंगा तो, और संत के बारे में तो पढ़ता हूं किताब में, लेकिन गुरुदेव के चरणों में देखने का मौका मिला है। एक छोटी कहानी आ गई सामने अभी, लगभग हमको लगता है 80 की कहानी होगी। आराध्य हमारे अभी भी हुलचर अंदर में है, उसी हुलचर पर टहलते थे सुबह शाम। और मौज में तो कभी 12 बजे रातों में, वो तो मौज की बात है। एक बार तो 12 बजे रातों में निकल के गुरु महाराज टहल रहे हैं और कहते हैं आज सूरज में गर्मी खूब है। कौन देश में गुरुदेव थे, तो वो तो मौज की बात अलग, लेकिन सुबह शाम निश्चित से टहलते थे। उस समय मैं यहां शौचालय जाता था, वहां हथियार नला में। अब जो भगीरथ बाबू जाते थे हथियार नला में शौचालय, तो गुरुदेव को बाबा क्या के बैठा दिए हुलचड़ पर और चले गए शौचालय। वहां जब गुरुदेव टहल के आते थे तो फिर बाबा अंदर करते थे। तो संयोग से एक दिन बाबा बैठा कर चले तो गए, और मौज में टहल करके गुरुदेव शीघ्र ही आंगन पहुंच गए। पूज्य रामलंगन बाबा हुलचर चलाते थे, तो अंदर ले जाना है, तो बाबा नहीं आ पाए थे। पूज्य रामलंगन बाबा कहते हैं कि हजूर भगीरथ नहीं आलो, हजूर प्रमोद छे बगल में, प्रमोद कहीं ले चले ले। तो हम इस बार फर्स्ट बार मौका मिला था गोद में उठाने का। तो गुरुदेव कहते हर प्रमोद ले चल में अंदर हमरा। तो मैंने कहा हजूर को जो आज्ञा हो, अच्छा ले चलो। तो कहा तो दिए ले चलो, अब मेरे मन भग हजूर ले जबे। लेकिन फर्स्ट बार जो मौका लगा था ना, तोरे तो हम डर गए कि पता नहीं गुरु महा कितना वजन होंगे, नहीं पाप लगेगा कि नहीं। अच्छा गुरु महा की मोल, मैं डर जो गया, तो उठा तो लिया गोद में, और गुरुदेव भी टेब लेके डर रहा, इतना हल्का बन गए। छोट बच्चा होता है, छोट बच्चा बिल्कुल हल्का। अब मैं दौड़ते हुए तेजी में गुरु महा कमरा में लेटा दिए। उसी समय से मेरे मन बात घूमने लग गई, हाय रे बाप गुरु महाराज कुछ नहीं छथिन, ये बाल रूप है, बच्चा बड़ा छोट एकदम, पता नहीं। हरदम बात में घूमे मन में, गुरु महाराज कुछ नहीं शरीर में। एक के दिन के बाद संजो से फिर मौका लग गया वही हालत। तो फिर रामलंगन बाबा कहते हैं हजूर प्रमोद छे बगल में कहीं ले चले ले। गुरु महाराज हर प्रमोद ले चल में। हम तो देखिए बिल्कुल गुरु महाराज कुछ भारी नहीं है। हम हाँ हजूर लेके चल जेबे की, थोड़ा आंग भी हो गया हमको। हाँ हजूर लेके चल जेबे की। तो गुरु महाराज के अच्छा से ले चलता, गुरु महाराज के ले चलता। तो मैं उठा तो लिया गोद में। जैसे मैं बढ़ा हूं तो गुरु निवास में 3 गो सीढ़ी थी, जो पहले आते होंगे, अभी तो बराबर हो गया है ना। महिला खटाल था इधर, उधर एक पुरुष खटाल उच्चा, और अंदर जाने की 3 सीढ़ी थी। अब पहले सीढ़ी पर पैर को रखवे किए हैं, अब लगे छाती फट जाएगी, इतना भारी हो गई गुरु महाराज, ये छाती फट जाएगा, बाप रे बाप, अब गिर जाएंगे, अब क्या हो जाएगा। मैं सोचा क्या वो बिगड़ेगा हम पर, चोट लग जाएगी गुरु महाराज को। क्योंकि पशु गुरु महाराज इतना हल्का, इतना भारी कैसे हो गए, हे गुरु महाराज के भगले जो डर गए पूरे। तब याद आ गया, ओ तुमको अहंग हो गया, इसीलिए गुरु महाराज खेला किए। तब मैंने प्रार्थना, हे गुरु महाराज जल्दी हल्का हुआ न, फिर गिर जब चोट लाई हम जल्दी। जैसे प्रार्थना किए फिर गुरु महाराज से हल्का हो गए। सोचते बात
यही है मन की जाने सब गुरु, कहाँ छिपावे अंध। सतगुरु को मानुष जानता, ते नर कहिए अंध। बंदों गुरु पर कंज, वो कृपा के सिंधु होते हैं, नर के रूप में हरि। ऐसे आराध्य देव के हम लोग संतान हैं। वही हमारे आराध्य देव भी परीक्षा देने के समय में लिख दिए अंतिम लाइन में कि देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। इसका मतलब यह नहीं कि सब काम छोड़ करके जंगल चले जाओ, सो नहीं भाव। पहले से मन को जप में लगा के रखो, ध्यान करने के लिए बैठो, जप करने के लिए बैठो, तो सारी चिंताएं को दूर भगा दो, तब बैठो। सब काम बिहाई तब होगा, अन्यथा नहीं। आप अभी ये भी सुन रहे थे बाबा से एक बंदर की कथा। कोई कहानी कही जाती, उसके अंदर भाव छिपा हुआ रहता है। बंदरनी ने कहा कि डुबकी लगाइए, मानव बन जाएंगे, पर यहां मुहूर्त है। अब बंदर ने आलस कर दिया, मुहूर्त निकल गया। अब बंदर ने डुबकी लगाई, मानव रूप हो गए। कहने का भाव यहां है, असली गंगा है सत्संग। जो संत के ज्ञान में गंगा में डुबकी लगाते हैं, वे मानव से दानव से मानव बन जाते हैं। अभी कई दिन मैं देखा हूं, यहां पर बंदरनी कहानी सुने हैं ना। कई बार मैं देखा भीतर से लेके भाग जाता है पोटड़ी, छीन के खाता है बंदर। हनुमान कई बार देखा सत्संगी के हाथ से छीन लेता है, हाथ से छीन के खा जाता है। पशु है ना। कहने का भाव क्या हो गया कि जो चोरी करने वाले हैं, दूसरे के सताने वाले, हत्या करने वाले हैं, दूसरे छीन के खाने वाले हैं, अपना पेट भरने वाले, वैसे व्यक्ति भी अगर संत के ज्ञान पे गंगा में डुबकी लगा ले, तो वे भी पवित्र भोजन करने वाले, वो भी दूसरे को उपकार करने वाले, सत पर चलने वाले हो जाते हैं। भाव यहां ये छिपा हुआ है। तो सुनेंगे तब। अभी भगवान राम जो उपदेश कर रहे हैं प्रजा को, पाठ में सुने हैं ना, उसके आगे लेने में है। जबकि कहा गया है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहो नहीं बियापा। प्रभु के राजत्व काल में किसी प्रकार का दुख नहीं था। फिर भी भगवान सोचे होंगे कि सब दिन होत न एक समान। बातों सही है, सब दिन को ऊंचा पद पर नहीं रहता है, सब दिन जवानी भी नहीं रहती है, सब दिन जीवित भी नहीं रहता है। संसार का नियम है। तो सोचे होंगे भगवान अभी हमारी प्रजा सुखी है, तो यह सुख सब दिन नहीं रहेगा, आगे भी दुख में न जाए, इसे भगवान उपदेश किए। वहां उसे आगे ही कह दिए सुनने की बात। यहां एक विचार और बात आ जाती है, जहां भगवान कह रहे हैं, जहां पाठ सुने उससे आगे है। एक बार रघुनाथ बुलाए, प्रजा को बुलाए हैं, गुरु द्विज पूर्वासीन सब आए। बैठे गुरु द्विज बर मुनि सज्जन, अब बोले बचन भगत भय भंजन। क्या कहने लगे भगवान कि सुनहु सकल पुरुजन मम बानी, कहु निकछो ममता और आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, असुनहु करहूं जो तुम ही सुहाई।
भगवान कह रहे मैं कोई अनीत की बात नहीं कह रहा हूं, नीत की बात कह रहा हूं, कोई कल्याण की बात नहीं कह रहा हूं, कल्याण की बात कह रहा हूं। और ऐसी बात भी नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वही तुमको करना पड़ेगा। सुनो मन लगाकर, लेकिन करना वही जो अच्छा लगे। तो सुनेंगे तभी न ज्ञान होगा। क्या सत्य कह रहे हैं कि असत, सही कह रहे हैं कि नहीं, सुनेंगे तभी न। सुना जाता है समझने के लिए और समझा जाता है करने के लिए और किया जाता है पाने के लिए। तो सुनेंगे गौर से तभी न समझेंगे और समझेंगे तभी न सुधार लाएंगे और सुधार होगा तभी न उद्धार होगा। और सुनबे न करेंगे समझेंगे कहां से, और समझबे न करें सुधार कहां, और सुधार ही नहीं तो उद्धार कहां। इसी महत्व है सुनने का। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सुनहु करहूं जो तुम ही सुहाई। तो सुनेगा कौन? एक गाय आसक्ति सुनने के लिए। देखते हैं बंदर भी बैठा हुआ बाहर में, हनुमान सुन पाएगा सत्संग? लेकिन बाहर में जो बैठा हुआ मानव अगर खड़ा है, अगर वो इधर कान को लगा दे तो सुन सकता है। नहीं अपने अपने काम में मस्त हैं। आ तो गए हैं गंगा किनारा, गंगा किनारा आने पर भी बहुत लोग नहीं नहा पाता है। गंगा के बगले में बहुत लोग रहता है, नहीं नहा पाता है, और दूर से आकर डुबकी लगा के नहा के चला जाता है। अब बेंग रहता है गंगे में, अब कोई लाभ नहीं लेता है। तो बेंग बन के रहेंगे तब क्या लाभ लेंगे? इसलिए सुनेंगे तब न। गप उड़ा रहे हैं तब क्या लाभ लेंगे? अब सत्य सुनने मन नहीं लगे, भागे, उसके लिए कह दिया है तुलसी पूर्वीला पाप से, हरि चर्चा न सुहाय, और जैसे जोर के जोर से और भोजन की रुचि जाए। जैसे भूख अगर नहीं रहे, भोजन जोर कहते हैं बुखार को, बुखार लग जाता है ना किसी को जोर से, तो बढ़िया से बढ़िया भोजन दीजिए, खाने में अच्छा नहीं लगता है। उसी तरह से जिस ज्ञान से दानवता निकलता है, मानवता आती है, जीव का कल्याण होता है, उद्धार होता है, वैसे ज्ञान भी सबों को अच्छा नहीं लगता है। जिनका संस्कार, जो संस्कारहीन है, अच्छा नहीं लगता है। तो ईश्वर की विशेष कृपा हो तभी सुनने का मौका मिलता है। एक पलटूदास जी महाराज संत हुए हैं, जिनको जल त्याग दुष्टों ने फेंक दिया था और टहल रहे हैं बाजार में। उन्होंने कहा स्पष्ट शब्दों में कि पूरब पुण्य प्रगट भई, तब सत्संग में आई पड़ी, सौभाग्य जगे तब संत मिले, वही शुभ दिन और शुभ घड़ी। तो केवल मानव शरीर प्राप्त होने से बड़ा भागी नहीं, आगे कह दिए हैं सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुवीरा। ऐसे बड़भागी शरीर पा करके जो संतों ज्ञान को अपना रहे हैं, संतों ज्ञान के अनुकूल अपने को चला रहा है, वो बड़भागी है। नहीं तो खाना पीना सो जाने तो काम है पशु समाना। पशु भी खाता पीता सोता है और बच्चा पैदा करता है। गुरुदेव हमारे 3 लाइन में कह दिए हैं कि एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए खोता बनाती है ना, सब जानते हैं। दूसरा शब्द में गुरुदेव कहा एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए दाना चुन के लाती खिलाने के लिए, ये भी सही है। एक चिड़िया भी अपने बच्चे को प्यार करती है। हम मानव क्या करते हैं, एक महला बनावे की 10 महला, बच्चे के लिए खोते न बनाना हुआ, घोंसले न, और क्या हुआ, 5 किलो दाना कोई भीख मांग करके भी ला रहा है बच्चे के लिए, और 50 किलो दाना कोई मजदूरी करके भी ला रहा है बच्चे के लिए, और सैकड़ों मन दाना कोई खेती करके भी ला रहा है, तो कोई दुकानदारी करके भी ला रहा है, तो कोई व्यापार बिजनेस करके भी ला रहा दाना, तो कोई डॉक्टरी करके भी ला रहा है, तो कोई वकालत करके भी ला रहा है, तो कोई मास्टरी करके भी ला रहा है, तो कोई चोरी डकैती बेईमानी करके भी दाना ला रहा है। तो दाने न चुनना हुआ बच्चे के लिए, और क्या, और बच्चे को प्यार करते हैं।
इतना काम तो पशु पक्षी भी कर रहा है। अगर ऐसे बर्भागी शरीर पाकर के भी अगर वही 4 काम लगे हुए हैं तो लाभ कहां मानुष तन पावा, तब बर्भागी नहीं, तब तो हतभागी कह दिए। इसलिए कबीर साहब ने कहा मानुष जन्म सुधारो साधो, सुधार कहां होगा? ये कह रहे हैं भूले मन को, भटके मन को समझा लीजिए। कहां? सिनेमा हॉल में सत्संग के बीच में आई के जी, और अब की बार नहीं चूकना तो मानुष तन पाई के जी। लेकिन मन बैठने नहीं देता जल्दी लोगों को। मने के खेले है, मने सत्संग में लाता है, अब मने सिनेमा हॉलों ले जाता है, अब मने दूधो पिलाता है, अब मने शराबो पिलाता है, अब मने आमो खिलाता है, अब मने अंडो खिलाता है, अब मने खीरो खिलाता है, अब मने मांसो खिलाता है, अब मने लातो खिलाता है, अब मने भातो खिलाता है, अब मने नरको ले जाता है, अब मने स्वर्गो ले जाता है। तो सुधार कहां होगा? वही कह रहे भूले भटके मन को समझा लीजिए तो सत्संग के बीच में आई के जी। इसलिए भगवान राम कह रहे हैं वहां कि सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। तो सुनने का अधिकार भी केवल मानव शरीर में है और कोई शरीर में नहीं है। तो है तो बड़ा बरभागी, लेकिन क्षणभंगुर भी वैसे ही है, क्षणभंगुर भी है। आराध्य भी कभी कभी सुनाते थे मौज में, कभी सुनने हुई याद आ जाएगी। एक लड़की जो कुमारी में ही दीक्षा ली थी, सत्संग बराबर जाती थी, अब धमपद के है, बराबर सत्संग जाती थी, उनके पिता भी। एक दिन भगवान बुद्ध पूछ दिए बच्ची से कहां से आई हो? तो कहती नहीं जानती हूं। कहां जाओगी? तो नहीं जानती हूं। फिर भगवान कहते क्या तुम नहीं जानती हो? कहते हां भंते जानती हूं। तो फिर कहते क्या तुम जानती हो? तो नहीं भंते नहीं जानती हूं। लोगों के बड़ा खराब लगा, ये जवान बच्ची ये मनमना बात करती, कभी कहते जानती कभी नहीं जानती हूं। भगवान वो समझ गए। भगवान बुद्ध ने कहा कि बच्ची से कि बच्ची तुमसे मैंने प्रश्न किया है और तुमने उत्तर दी है, लोगों की समझ बात नहीं आई, तुम फिर से खुलासा करो। तो बच्ची कहती है कि भगवान आप अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे भी मेरे पिता को भी अच्छी तरह जानते हैं। पिता घर से आई हूं, पिता घर जाऊंगी, शादी भी नहीं हुई, एक शंका होती कि पिता घर से आए पति घर जाएंगे, पति घर से आए पिता घर जाएंगे, पिता घर से आई पिता घर लोग की जाऊंगी या जान रहे हैं। फिर भी आपने कहा कहां से आई हो कहां जाओगी, इसका मतलब पूछने कुछ अर्थ कुछ और है, आशा कुछ और है, तो खुलासा करो। कहती भंते मैं किस देश से, किस जिला से, किस शरीर से इस देश में, इस जिला में, इस माँ की कोख में आई हूं, इस बात को नहीं जानती हूं। शरीर ये छूटेगा तो फिर मैं किस देश में, किस जिला में, किस प्रांत में, किस शरीर में चली जाऊंगी, ये नहीं जानती। फिर आपने कहा नहीं जानती, मैं जानती हूं, तो इस बात को जानती हूं कि मरूंगी निश्चित। फिर आपने कहा जानती हो, तो मैंने कहा नहीं, तो ये जानती हूं कि मरूंगी निश्चित, तो यह नहीं जानती हूं कब मर जाऊंगी। तो कितना सुंदर प्रश्न उत्तर है, कितना सुंदर प्रश्न उत्तर है। हर एक जानता है कि जाना पड़ेगा, शरीर नश्वर है, कब जाना पड़ेगा पता नहीं। यह जान जाए तो अधर्म होगा उससे। मन में है कि बस 100 साल तक रहेंगे, दोनों जिम भर के ले जाएंगे, जगह अपन शरीरों संग नहीं जाएगा। इसलिए वहां कह रहे हैं नहीं ऐसो जन्म बारंबार। नानक देव महाराज हुए हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जानो कछु पुण्य प्रगट, तेरो मानु खा अवतार। घटत आयु घट रही है, शरीर बढ़ रहा, आयु घट रही है। घटत छिन छिन बढ़त पल पल, जात नहीं लागे बार। इसी प्रसंग में हमारे पूज्यपाद महाशंसी महाराज एक कहानी कहते थे, जब सुने बंदर की कहानी, एक बंदर और भालू कहानी सुनाते थे पूज्यपाद हमारे महर्षि शंसी महाराज, कभी कभी सुने हुई याद आ जाएगी। एक साधु वहां जा रहे थे
अब वृक्ष के नीचे एक बांधा हुआ था बंदर और भालू। साधुओं ने पूछ दिया, वो मदारी से बांध के रखा था, कहे जी ये बांध के रखा है बंदर भालू को, कौन काम लेता है? कहता बाबा इसको सिखाया हूँ नाचने के लिए, नाच सिखाता हूँ, दूसरे को दिखाता हूँ, कुछ पैसा मिलता है, कुछ अनाज मिलता है, अपना जीविका चलाता हूँ, बाल बच्चे को पालता हूँ। कि ओ खेला दिखाते हो? तो हाँ बाबा। का थोड़ा सा हमको दिखा दो। तो मदारी सोचता है कि लोगों को दिखाता हूँ तो कुछ मिलता है अनाज पानी, कि बाबा जी पास कुछ है नहीं, कुछ देगा तो नहीं है, कुछ देगा नहीं, मंगनी समय बर्बाद होगा। और नहीं दिखावे, कुछ अंतर मंतर कर दे गड़बड़ी, वो हो ठीक नहीं गुस्सा में। अच्छा थोड़ा सा दिखा देते हैं। थोड़ा सा दिखा दिया तो बाबा ने कहा बैठ जाओ। तो बैठ तो गए, का जरा सा आंख बंद करो। अब सोचता है वो मदारी कि लगता है बाबा जी लोभी है, बढ़िया खेला दिखा दिया हूँ, कहता आंख बंद करो। हम आंख बंद करें, ये बंदर भालू लेकर भाग जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, आंख बंद नहीं कर रहा है। तो बाबा समझ गया, कह रहा काहे डर रहा है, आंख बंद करो ना, तैयो नहीं करे। फिर कहता मानो ना बात, बंद करो। थोड़ा देर, बेसी ने थोड़ी देर। तब क्या करता है, सोचता अच्छा एक बुद्धि लगाता हूँ। गाछ में जो बांधा हुआ था खोल कल के गाछ से हाथ में पकड़ लिया, कि हाथ में पकड़े रहेंगे नहीं न भाग पाएगा। तब हाथ में पकड़ लिया और तब आंख बंद किया। अब साधु उच्च कोट के थे, उसी को सिखाने के लिए रचे रहे थे खेला। और थोड़ी देर के बाद कहा खोलो आंख। जैसे आंख खोलता है तो डोरी है हाथे में, अब बाबा जी है सामने में, अब बंदर भालू दोनों गायब। कहा हम जो सोच रहे थे वही हो गया। अब कैसे कहें आपने ले लिया, क्योंकि सामने में है। बड़ा चिंतित हो गए, अब क्या होगा, ये सोचिए रहे हैं। तब तक देखते हैं क्या, शरीर में परिवर्तन। गाल में चुटका हुआ था, देख राजकुमार वाला शरीर, शरीर पर फटा हुआ कपड़ा था, ये राजकुमार वाला कपड़ा भी, शरीर भी राजकुमार जैसा। ये लगता है कोई चमत्कार बबी कर दिया है। सोचिए रहा है, उधर से आ गया 50 आदमी एक हाथी लेकर के, और कहता ओ राजा साहब यहाँ बैठे हैं, हम उधर खोज रहे थे कि मेरे राजा साहब किधर चले गए, चलिए चलिए गद्दी खाली है। यो सोचता भाई हम तो मदारी हैं, राजा साहब कह रहे हैं, अब पोशाक राजा वाला होइए गया है, शरीर भी राजकुमार वाला होइए गया है, तो काहे हम कहेंगे हम नहीं है, यो गुम्मी लाद दिया। तो बैठा लिया हाथी पर, ले गया गद्दी पर बैठा दिया, तो राजा बना दिया। अब बताए खुशी होगी कि नहीं? दाना दाना करे मोहताज था, आज हम राजा बना दे, बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन जुट गया 12 ही लाभ तो लोभ अधिकारी। लाभ बढ़ता है न तो लोभो घुस जाता है। कुछो नहीं तो चुने के मुखिया बन गए, शांति मिलती है, प्रमुख बन जाए। अब प्रमुख बन गए तो जिला मालिक बन जाए, जिला मालिक बन गए तो बिहार मालिक बन जाए, बिहारों मालिक बन गए तो देशे मालिक बन जाए। देश के मालिक बनने पर भी शांति नहीं है। एक सुंदरदास जी ने कहा, ज्यों 10 20 50 भय 60, हो 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पताल हूँ राज करो, तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना 60, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। धधकती आग में घी डालिए और भभकेगी। पानी ढालें तब बुझ सकती है, उसी तरह से धधकती तृष्णा पर जो संत के ज्ञान पे फुहारा लगता है तभी थोड़ा सा मुरझाता है और संसार के प्रति तृष्णा बढ़ती जाती है। बस राजा बनने पर भी मन और बढ़ गया, तृष्णा बढ़ गई। दूसरे तीसरे चौथे राजा जीतते गए। अंत में तृष्णा ऐसी बढ़ गई कि सम्राट पर भी चढ़ाई कर दिया, सम्राट हरा दिया। तब ठेस लगी,
दोबारा चढ़ाई किया, हरा दिया, दुखी रहने लग गए। तिबारा जब हरा दिया तो जितना दुख था मदारी शरीर में उससे अधिक कष्ट होने लगा। नींद नहीं आ रही है कि 3-4 बार हरा दिया, नींद नहीं आ रही है। तब याद आ गई बेचैनी में, ये तो मैं मदारी था, ये तो बाबा कृपा से इतना आगे बढ़ गया, उसी बाबा के चरण में जाया, थोड़ी कृपा और कर देंगे तो सम्राट बन जाएंगे। इस सोच के पहुंच गया, उसी बाबा के चरणों में प्रणाम किया हाथ जोड़ के। बाबा कहते कहो क्या राजन, क्या समाचार? कहा बाबा आप कृपा से मैं धन्य धन्य हो गया, लेकिन बाबा थोड़ा सा कसर रह गया है। करे एक तरफ कह रहे हो धन्य धन्य हो गया, एक तरफ कसर रहिए गया। कहा बात थोड़ा सा कसर? कहा क्या बोलो? कहा एक सम्राट ने 4 बार हरा दिया, थोड़ी कृपा और कर दिया जाए तो सम्राट बन जाएंगे, तब कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी बात है? हो सरकार। बैठ जाओ। तुरंत बैठ गए। एक बेर कहा बड़ी बार आंख बंद करो, एक बेर में आंख बंद कर लिया कि एकदम राजा सम्राट बन गया। और थोड़ी देर के बाद कहते हैं खोलो आंख, और जैसे आंख खोलते हैं तो आगे में वही बंदर, वही भालू, शरीर पर वही चथरा, मदारी के मदारी। कहता है बाबा है क्या कर दिए, हमको मदारी बना दिए। तो बाबा ने कहा अरे तुम तो मदारिये न था, तुमने हमको थोड़े सा न खेला दिखाया, तो तुमको मैंने कितना खेला दिखा दिया। तुमने हमको थोड़े सा खेला दिखाया, ये तुमको मैंने कितना खेला दिखा दिया। एक मदारी से राजा बना दिया। तो जिनको गरीबी जीवन का पता नहीं है उनको न अनुभव नहीं है, लेकिन तुम्हारी जीवन तो गरीबी में पली है। गरीबी जीवन कितना कष्टकारक होता है धनवान को पता नहीं है, लेकिन गरीब को तो पता है। तो तुमको तो पता था गरीबी जीवन कैसा कष्टकारक, तो तुमको जो मैंने राजा बना दिया, अगर तुम चाह लेता तो एक कौन हजारों अन्नहीन को तुम अन्न खिला सकता था, हजारों घरहीन को घर बनवा सकता था, हजारों कपड़ाहीन को कपड़ा पहना सकता था, सैकड़ों स्कूल कॉलेज खुलवा सकता था, अध्यात्म ज्ञान के सत्संग मंदिर बनवा सकता था। जो पुण्य का काम वो न करना चाहिए, लेकिन तुमको मैंने राजा बना दिया, उल्टे इसको मारो, उसको काटो, उसको पछाड़ो, उसको ये करो, इसलिए तुमको मैंने बनाया। तुमने मेरी कृपा में लात मार दिया, इसलिए पुनः मुझको भवः आनी मदारी के मदारी। अभी पाठ में सुन चुके हैं 184 भरम के पौ पे अटका आए, तो अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। परमात्मा ने कृपा करके ये बरभागी शरीर तो दे दिए हैं, अगर कहीं उनकी कृपा में लात मार देंगे तब क्या हो जाएगा? मुझको भवः, फिर 84 में चले जाओगे। इसे आराध्य कहते हैं कि चेतो यही मानुष देश समैया में करु परमेश्वर में प्यार, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यही मौका जो मिला है। और गुरुदेव भी कह रहे अपनी वाणी में, पशु पक्षी कृमि आदिक जोनिन मैं भर में बहुबार हो, और भर चुके हैं, मैं भर में बहुबार हो, नरतन अब ही कृपा कर दिन, अब प्रभु करो उबार हो। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि यह बड़े भाग्य से मिला है, जो पाठ में सुन चुके हैं। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ, देवता की बात सुन चुके हैं। अब जब थोड़ा विचार करें, यहाँ देवता के हम पूजा करते हैं ना पूजा, और यहाँ कह रहे हैं सुर दुर्लभ। मनुष्य के दुर्लभ क्यों बता रहे हैं? क्यों? तो देवता शरीर जो है ना वो भोग प्रधान है, कर्म करने का अधिकार नहीं है। मानव शरीर जो है ये कर्म प्रधान है। जैसे 50 लाख रुपया जमा कर दीजिए बैंक में, और कमाना छोड़ दीजिए, और खाली खर्चा कीजिए, तो रहेगा? कंगाल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बन जाएंगे ना। तो उसी तरह से पुण्य के प्राप्ति से देवलोक की प्राप्ति हो गई, सदा के लिए नहीं। पुण्य छीन होई सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे। अब भर में चारों खान, 4 खानी है, अंडज पिंडज उष्मज और अंकुरज। अदना से पैदा लेने में अंडज कहलाता, जैसे चिड़िया वगैरह।
सांप वगैरह। पिंडज जो पिंड से पैदा लेता है, जैसे गाय भैंस घोड़ी बकरी मानव। उष्मज जो घाम से पैदा लेता है, जैसे खटमल वगैरह उर्स वगैरह। और अंकुरज जैसे गाछ वृक्ष। ये 4 खानी और 84 लाख जूनी। इसलिए संतों ने कहा कि अब की बार नहीं चेतोगे फिर 84 में चले जाओगे। और गुरुदेव हमारे बताने कृपा किए हैं कि जो भजन का छोड़ पकड़ लिया है ये सुन चुके हैं, यही मानुष दे समया में करो परमेश्वर में प्यात। क्या होगा आगे? कर्म धर्म को जला खाक कर, कैसे? वो ध्यान योग से। यदि